अब हम चाहेंगे कि हम अमर बावरी जी को मंच पर बुलाएं। हमारी सहयोगी तान्या सहयोग करें अमर बावरी जी को मंच पर लेकर आने में, और एक छोटी सी बातचीत ताकि झारखंड के इस अनुभवी जनसेवक का अनुभव कुछ हमारे साथ इस मंच के माध्यम से जनता के बीच पहुंचे और कुछ जानकारियां साझा हो। तान्या जी बिल्कुल दीपक, अगर हम बात कर लें, सबसे पहले हम स्वागत करेंगे अमर कुमार बावरी जी का। तो सर, जिस तरीके से देखा गया कि नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी आपको पिछले टर्म में दी गई और काफ़ी बखूबी आपने वो जिम्मेदारी निभाई और जो तमाम सरकार का जिस ओर ध्यान आकृष्ट करना था उस ओर आपने ध्यान आकृष्ट कराने में काफ़ी मदद की। विपक्ष की भूमिका में रहकर एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाना कुछ ही समय के लिए, लेकिन एक काफ़ी सफलतापूर्वक आपका कार्यकाल रहा, उस पर क्या कहेंगे? धन्यवाद। पहले तो कशिश को बहुत बधाई इस शानदार आयोजन के लिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में पिछली बार लगभग 1 साल के लिए मुझे यह दायित्व मिला था नेता प्रतिपक्ष का, और अंतिम 2019 से 2024 के हेमंत जी की सरकार के आखिरी 1 साल में मैंने उस दायित्व का निर्वहन किया था। तो मेरा ये प्रयास रहा था कि अपने माननीय विधायकों के साथ विपक्ष की जो भूमिका रहती है उस भूमिका का निर्वहन करते हुए सरकार के उन तमाम वायदों को, उन तमाम घोषणाओं को जिनके माध्यम से उन्होंने सरकार बनाई थी, वो जनता के बीच में लाना और जनता को जनता के लिए उत्तरदायी बनाना सरकार का। और मुझे खुशी है कि लगभग 1 साल जो मौका मिला था उसमें हम लोगों ने अपना 100% देने का प्रयास किया था। बिल्कुल अमर कुमार बावरी जी, अगर हम जानना चाहें कि इस बार जो 5 साल की सरकार बनी है, इसमें किस तरीके से विपक्ष अपनी भूमिका निभाने वाला है और किन वो अहम मुद्दे जिस पर इस बार ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की रहेगी? भारतीय जनता पार्टी ने कुछ विषयों को लगातार जनता के समक्ष रखने का प्रयास किया था। 2019 में जो सरकार बनी थी उसके कुछ विशेष वायदे थे। हेमंत जी ने 5 लाख सरकारी नौकरी हर वर्ष देने का वायदा किया था। साथ ही साथ खतियान आधारित 1932 के आधार पर नियोजन नीति बना करके नौकरी देने का वायदा किया था। ऐसे कुछ संविदा कर्मियों को परमानेंट करने का वायदा किया था। ये 2019 के उनके चुनावी वायदे थे और लगभग उन्हीं वायदों के बुनियाद पर उस समय गठबंधन की सरकार आई थी। 2025 में हम लोगों ने लगातार छात्रों के विषयों को, उन तमाम वायदों को जो पूरे नहीं हुए थे, हमने जनता के बीच में रखने का काम किया। साथ ही साथ जो बांग्लादेशी घुसपैठ है, उस घुसपैठ के कारण जो हमारा डेमोग्राफी चेंजेज हो रहा है संथाल परगना से लेकर के पूरे झारखंड प्रदेश में, हम लोगों ने उसको भी रेखांकित करने का, उसको भी उल्लेखित करने का जनता के बीच में रखने का काम किया था। और सरकार के फेलियर, वायदा खिलाफी के हम लोगों ने जनता के बीच में रखने का काम किया था। लेकिन राज्य सरकार दोबारा वापस आई। झारखंड बनने के बाद किसी सरकार को दोबारा आना यह पहली घटना थी। हेमंत जी को इसके लिए बधाई भी। लेकिन वो वायदे, वो विषय, वो प्रश्न बाकी ही रह गए जिन बातों को कह करके वो सरकार में आए थे। छात्रों के लिए इस बार भी उन्होंने बड़े बड़े वायदे किए थे, 10 लाख सरकारी नौकरियों के साथ साथ कई एक चीज़ें। लेकिन यथार्थ यह है कि CGL की परीक्षाएं भी आज कोर्ट के मुहाने पर है। आज भी उसका डेट था, वो बढ़कर के 18 तारीख चला गया है। सरकार के पास कोई जवाब नहीं है परीक्षा लीक के मामले में। नौकरियों का कहीं कैलेंडर निकालने की बातें थे, कैलेंडर निकला है लेकिन नौकरियां दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही। बांग्लादेशी घुसपैठों का आज बहुत चर्चा है। ऑपरेशन सिंदूर का 22 अप्रैल को घटना हुई पहलगाम में। घटना पहलगाम में हुई, आतंकवादी संगठनों ने किया, लेकिन चर्चा जिस राज्य की सबसे ज़्यादा रही वो झारखंड की रही, क्योंकि यहाँ झारखंड के बोकारो में एक नौशाद ने ट्वीट करके जहाँ बधाई दी, वहीं ATS के छापामारी में इसी घटना से आपको धनबाद और कोडरमा में 5 लोग पकड़े गए। तो ये एक तरह से बांग्लादेशी घुसपैठ और आतंकवादी संगठनों का यदि इस तरह से पनाहगार बन जाए और झारखंड की सरकार उसमें मुखदर्शक बनी रहे, तुष्टिकरण की राजनीति में हम लोगों ने इस विषय को लगातार रखा है कि आपके लिए राष्ट्र प्रथम होना चाहिए और राष्ट्र की संप्रभुता और सुरक्षा पे किसी प्रकार का भी आपको कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। इन मुद्दों के साथ अभी भी झारखंड खड़ा है
और मुझे लगता है कि नौकरी और इन सारे विषयों को झारखंड की सरकार को देखना चाहिए, जो लॉ एंड ऑर्डर की जो परेशानी है उसको देखना चाहिए और इसको ठीक करना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से अगर संख्या बल की बात करें तो विपक्ष में जो पिछली बार जो संख्या रही वो कहीं ना कहीं इस बार कम हो गई और सत्ता पक्ष में जो संख्या है वो अब बढ़ चुकी है। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि झारखंड की जनता को हेमंत सरकार पर भरोसा है, इस वजह से एक बार फिर से 5 साल की कमान झारखंड की उन्हें सौंपी गई है? बिल्कुल, लोकतंत्र में आप जनता का मैंडेट ही सर्वोपरि होता है। अब हम माफ़ कीजिएगा लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि भाई ईवीएम में गड़बड़ियाँ थी या ईवीएम हैक कर लिया गया। हमने तो जनता के जो आशीर्वाद है, जनता ने जिस तरह भूमिका हमें दिया है हमने उसको स्वीकार किया और हम लोगों ने कहा कि भाई हमारी शिकस्त है, हमारी हार है, आप जीते हैं। लेकिन जिन कारणों और जिन वायदों के साथ, जिन कमिटमेंट के साथ आपने जीत हासिल की है उसको ज़रूर पूरा करिए, क्योंकि हमारा कमिटमेंट झारखंड की जनता के लिए है। हम अगर यदि सत्ता में आना चाहते हैं तो झारखंड के भले के लिए और जनता के भले के लिए ही आना चाहते हैं, हम अपने और अपने परिवार के लिए नहीं आना चाहते हैं। उसी तरह से आपका भी कमिटमेंट झारखंड की जनता के लिए है और जनता ने ही आपको अच्छा करने के लिए भेजा है, तो आप उस कमिटमेंट को पूरा करिए। एक अंतिम सवाल लेना चाहूंगी, क्योंकि संख्या कम है इस बार विपक्ष की, तो इस बार विधानसभा में किस तरीके से कम संख्या में सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करके रखना है? विपक्ष की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी का एक बेंचमार्क है। हमेशा से भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने विपक्ष के राजनीति के लिए ही जाना है पूरे देश के अंदर। हम 2 से 304 तक का सफ़र हम लोगों ने तय किया है। अभी हमारी संख्या विपक्ष में अपने गठबंधन की 25 है और उज्जवल दास जैसे नए अपने एमएलएज भी हैं और बाबूलाल मरांडी जैसे अपने नेता प्रतिपक्ष भी हैं। तो बखूबी मुझे लगता है जो झारखंड के विषयों को, झारखंड के मुद्दों को जनता के समक्ष और सरकार के समक्ष रखने में हम सफलता पाएंगे और अपनी भूमिका का पूर्णतः निर्वहन करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बहुत अमर कुमार धन्यवाद। बावरी जी हमारे साथ बातचीत के लिए, अपने कीमती समय में निकालने के लिए। तो दीपक, हम जोहार टॉक्स में अमर कुमार बावरी जी से हमने बात की बिल्कुल और है। जिस तरीके से साफ पता चला कि विपक्ष मजबूती से सदन में अपनी बातों को रखेगा और झारखंड की जो कह सकते हैं झारखंड को आगे बढ़ाने में सरकार की भी मदद करेगा। दीपक, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद तानिया। हम धन्यवाद। चाहेंगे आप अमर बावरी जी का थोड़ा सहयोग करें मंच से आगे ले जाने के लिए। और आगे हम चाहेंगे हमारे संपादक अनुराग ठाकुर जी थोड़ा आएँ और हमारे सहयोगी थोड़ी मदद करें हमारे अन्य आगे के मेहमानों के लिए। और हम आमंत्रित करना चाहेंगे झारखंड के वरिष्ठतम सियासतदानों में से एक सुबोधकांत सहाय जी को कि कृपया मंच पर आएं और उनके साथ गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष राजीव रंजन प्रसाद जी कृपया मंच पर आएं। हमारे संपादक अनुराग ठाकुर जी से आग्रह है कि एक पौधा एक स्मरण चिन्ह के तौर पर प्रदान करें और कार्यक्रम में अपने विशिष्ट अतिथियों का सम्मान करें। अनुराग ठाकुर जी। धन्यवाद। हम चाहेंगे कि राजीव जी आप मंच पर रहें। संपादक जी से आग्रह है कि थोड़ा सुबोधकांत सहाय जी को हमारे कार्यक्रम में थोड़ा और समय वो हमें दें। सुबोधकांत जी थोड़ा समय हम आपका लेंगे सर। राजीव जी आप हमारे साथ बैठिए, हम थोड़ी बातचीत करेंगे।